देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि अकाउंट्स के बारे में, एक्चुअली अकाउंट्स होता क्या है और अकाउंट्स का क्या बेनिफिट है। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक अकाउंट्स एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो मैं आज आपको अकाउंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट इज़ द अकाउंट्स क्या है और अकाउंटिंग के अंदर में किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, हम उन चीज़ों को आज नोटिस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं अकाउंट्स के बारे में, मेरे पास कुछ नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, उसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। देखिए हमारे पास एक नोट्स है जो मैंने आपको खोला, जिसके अंदर मुझे बताया गया है थोड़ा सा, ठीक है। ये मैंने एक कॉपी खोली जिसके अंदर आप देख सकते हो मेरे पास नोट्स हैं। सबसे ऊपर लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर दीपक ये बताया गया है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट। क्या है अकाउंटिंग? एक आर्ट्स है। आर्ट्स का मतलब क्या होता है? कला होती है। लेकिन यहाँ पर हम उस वाली कला की बात नहीं करेंगे जो हम बचपनों में ड्राइंग करते थे, वो हमारी कला होती थी ना। उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम अकाउंट। आर्ट्स का मतलब होता है जैसे खाना खाना भी एक आर्ट्स है, खाना बनाना भी एक आर्ट्स है, ठीक है। वो सारी चीज़ क्या कहलाती है? वो आर्ट्स कहलाती है, ठीक है। आप जो भी काम करते हो जिसके अंदर आपका प्रोफेशनल है, वो क्या कहलाती है? आपकी आर्ट्स कहलाती है, ठीक है। आगे समझ में यहाँ बोल सकते हैं अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं एंड डाटा को समराइज करते हैं। इसके 3 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक सही तरीके से इसको मैनर करते हैं। क्लियर है? तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट, रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर्स। क्या है? लैपटॉप लिया अपना, लैपटॉप सिग्निफिकेंट एंड मैनर, ठीक है। क्लियर है? मैनर आ गया। उसके बाद आता है एंड इन अ टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। हम किसके अंदर कर सकते हैं? जिसको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है उसी को अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। एंड इवेंट विच आर इन द पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल, वो किसका होना चाहिए? एक फाइनेंशियल का होना चाहिए। और कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ दिस ऑफ। इसका मतलब है कि कुल मिला के इसके अंदर 3 चीज़ों पे या 4 चीज़ों पे फोकस किया गया। पहला रिकॉर्डिंग के अंदर, दूसरा क्लासीफाइंग के अंदर, तीसरा समराइज के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब इनके बारे में ध्यान से समझते हैं। जैसे समझिए आप अब जब भी जितना सीखेंगे उसके अंदर हमारे पास इन पिक्चरों का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर एक रामलाल होगा और उसके रिगार्डिंग 2-3 हम क्वेश्चन रखते हैं। जैसे समझिए एक रामलाल है, क्या ये हमारा रामलाल है ये, ठीक है। ये ऑफिस से आया ही था कि इसकी बीवी ने इससे बोला कि आपको खाना खाना है। इसने बोला जी हाँ खाना तो खाना है। तो उसने कहा जी ये लीजिए, पकड़िए बैग और जाके सामान ले आइए। क्या कीजिए? इसको सामान ले आइए। क्या कीजिए? एक सामान ले आइए, ठीक है। तो इसने क्या करा? सामान लिया और उसकी बीवी ने एक लिस्ट दे दी, जिसको हमने क्या बोला? लिस्ट ऑफ आइटम। जिसके अंदर क्या लिखा था? आलू, टमाटर, प्याज, कॉपी दे देना अपनी, और गोभी। ये क्या हो गई? जो उसने लिस्ट दी वो क्या कहलाई? हमारी रिकॉर्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी रिकॉर्डिंग। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा, आपको क्या रखे थे उसमें से? वो डायरेक्ट नंबर पे ये चल रहा है ना, इसको चल रहा है। पहले वो सेल परचेज, रिटर्न परचेज, रिटर्न, वो सब कंप्लीट हो गए ना। आशीष ये कर लीजिए, आपका जो नया स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर आपको मल्टी टैक्स लगाना है। क्या लगाना है? मल्टी टैक्स, बस यही करना। यही से चालू करो, वो काम में समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या हमने देखा? ये लिस्ट ऑफ आइटम है। क्या है? लिस्ट ऑफ आइटम। इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। देखिए जैसे उसकी बीवी ने लिस्ट दी थी उसको, तो उसके लिए क्या हो गई? रिकॉर्डिंग। अगर उससे बोल दी कि आपको ये आइटम लानी, क्या पता कुछ आइटम हम भूल सकता था, कुछ आइटम उसके माइंड से स्लिप हो जाती। तो हमें किससे पता चला ये सारा काम? किससे? रिकॉर्डिंग से। ऐसी अकाउंट्स के अंदर भी रिकॉर्डिंग होती है। देन समराइज, नहीं, रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासीफाइंग करना। जब वो बाजार से सामान लेके आया तो आलू एक में ही आ गया, थैले में ही आ गया, प्याज भी थैले में आ गई, सारी आइटम एक जगह मिल गई, ठीक है। क्या हो गई? मिक्स हो गई। मिक्स हो गई, उनको अलग अलग करना हो, उनको छांटना हो, क्या कहलाता है? आपका क्लासीफाइंग। और एक जैसी आइटम को एक जगह रखना हो, क्या कहलाता है? समराइज। जैसे आलू आलू की जगह, प्याज प्याज की जगह, टमाटर टमाटर, क्या कहलाते हैं? वालेकुम। क्या कहलाता है? समराइज। क्या कहलाता है? समराइज, ठीक है। आगे समझ में
तो अकाउंट्स के बारे में आगे समझ में, ठीक है। दीपक एक बार दोबारा आप पढ़ो क्या लिखा है। अकाउंट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन द सिग्निफिकेंट मैनर एंड टर्म्स ऑफ मनी। हम किसको कन्वर्ट करेंगे? जिसको मनी के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं वही अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक है। मैंने बोला ये एक लैपटॉप है, इसकी कीमत 50,000 रुपये। जब तक ये मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती इसकी कोई वैल्यू नहीं करती। आपके मेरे बीच में कहा सुनी हो गई, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? क्या 200 रुपये की आपकी मेरे बीच में कहा सुनी हो गई? ऐसा हुआ कभी? तो हम उन चीज़ों को किसके अंदर लेंगे? जिसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है दीपक। और कौन से एटलीस्ट कौन सा होना चाहिए? एक फाइनेंशियल ईयर के होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए? एक फाइनेंशियल ईयर के। तो एक बार थोड़ा लाउडली पढ़ लीजिए। ऐसे पढ़ने को बोला है सर, ये वाला इस पर लगाओ सर। ऐसे पढ़ने को बोला है। अकाउंटिंग मैं पढ़ता हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन द पार्ट एट लिस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट दीज ऑफ। तो साफ से समझ में आ गई इसके अंदर किन चीज़ों को इम्पोर्टेंट दी गई है, ठीक है। एंड देन सूरज, इनको दानिश को कॉपी ला के दे दो अंदर से। सर ये इसके अंदर सेट सर्वर इंफॉर्मेशन लिखा है, वो डाटा दूसरा बिजी खोलो, दूसरा बिजी खोलो। सर ये 16 नंबर है, इसी को करता हूँ। दूसरा खोलो, दूसरा किसी ने बना दिया होगा। कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी, विंडो डी, विंडो डी, विंडो डी। हाँ। और देखो यहाँ पर कोई और बीसी का आइकन है नहीं है? BC 14 है। हाँ तो बीसी 14 पे कर लो। तो ऊपर वो तो वर्जन बटन नहीं है। गूगल से आपको बताया था। सर इसमें 17 डलवा दो। तो डाउनलोड कर लो। ठीक है, आ गया दीपक, समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे चलें। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है क्या? अब आता है अकाउंटिंग प्रोसेस। क्या आता है? अकाउंटिंग प्रोसेस। कोई अकाउंटिंग का प्रोसेस तो होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं? पहले ट्रांजेक्शन आता है, उसके बाद आती है रिकॉर्डिंग। आपके बीच में लेन देन होगा, चाहे पैसों का लेन देन हो चाहे आइटम का लेन देन, वो क्या कहलाती है? ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं? सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। सर कहाँ करते हैं? जनरल बुक के अंदर कर सकते हैं, जैसे एंट्रियाँ करते हैं हम लोग, जनरल बुक के अंदर कर सकते हैं, या किस में कर सकते हैं? हम सब्सिडरी बुक्स में कर सकते हैं। सब्सिडी जैसे कैश की बुक में कैश की एंट्री, बैंक की बुक में बैंक की एंट्री, परचेज की बुक में परचेज की एंट्री, सेल की बुक में सेल की एंट्री। क्या कहलाती है? सब्सिडरी बुक कहलाती है। इसके बाद जर्नल है ओपनिंग, ठीक है, जर्नल, ठीक है, ओपनिंग। जो आइटम का ओपनिंग बैलेंस होगा उसकी एंट्री हम कहाँ करते हैं? जर्नल पॉपर में करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं? या पॉपर ओपनिंग में करते हैं, ठीक है। सारा किस में करते हैं? ठीक है, वो हमारा जर्नल पॉपर के अंदर आता है, ठीक है। एमआरपी में और सेल्स प्राइस में अंतर होता है। ये सेल्स प्राइस है, ये कॉस्ट में सेल्स प्राइस में आ रहा है। एमआरपी सेल्स प्राइस में होता है।
अब इसके बाद आता है क्लासीफाइंग, ठीक है। अब जब आपकी एंट्री ओपनिंग के अंदर हो जाएगी तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लोग क्लासीफाइंग करते हैं। किसके अंदर क्लासीफाइंग होता है, लेजर के अंदर। जैसे एक तरह की नेचर की आइटम हम क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, कहाँ पर, लेजर के अंदर। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, आप देखो ना, ठीक है, ये आता है क्लासीफाइंग, ठीक है। क्लासीफाइंग क्या आता है, हम लोग क्या करते हैं, जब क्लासीफाई हो जाती है एक नेचर की आइटम को एक जगह हम पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज किस में करते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस के अंदर। उसके बाद हमें 3 रिजल्ट बनाते हैं। क्या रिजल्ट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद हम किसको देते हैं, आगे अपनी कम्युनिकेटर को देते हैं जो रिजल्ट चाहता है। अगर आप लोग पढ़ने आते हो तो आपसे कोई रिजल्ट चाहता होगा ना कि आपको क्या करना है, ठीक है। ऐसे ही हमारे अकाउंटिंग के अंदर हमसे कोई रिजल्ट चाहता है कि एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, तो हम किसको दे देंगे, जब हमारा फाइनल रिजल्ट आए, जैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ही बन गया, प्रॉफिट लॉस भी अकाउंट बन गया और बैलेंस शीट ही बन गई, उसको हम किसको आगे यूज़ कर देंगे, अपने कम्युनिकेटर को यूज़ कर देंगे। CST है ना, नहीं, डिस्काउंट 2% ये टैक्स कैटेगरी है, तो सर इन पे बस इनको ही फोकस करना है। डिस्काउंट क्लियर है, दीपक, आगे अकाउंटिंग प्रोसेस। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग वो होती है जो हाथों से लिखा जाता है, वो क्या कहलाती है, बुक कीपिंग कहलाती है, ठीक है। बुक कीपिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल या सब्सिडरी बुक में, जैसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल। और ओपनिंग एंट्री हम कहाँ करते हैं, जनरल कॉपर के अंदर करते हैं, ठीक है दीपक, आ गया समझ में, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाई क्या करते हैं, लेजरों में करते हैं। जैसे एक पार्टी की आइटम की ट्रांजेक्शन हम किसके अंदर पेश कर देंगे, उसके लेजर में, क्या कहलाता है, क्लासीफाइंग। अब जैसे कैश बुक मेरे सामने रखी है, अब इसमें एक पार्टी 10 बार आई, तो मेरा अकाउंटेंट आएगा तो उस पार्टी की सभी आइटमों को एक जगह पेश कर दे, वो क्या कहलाता है, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग कहाँ होती है, लेजरों में होती है, ठीक है दीपक। अब आता है अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, कम्युनिकेटर, सब नीचे से स्टार्ट होता है। इससे पहले क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जो होता है दोनों साइडों को चेक करता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या इक्वल है, ठीक है। ये सबसे पहले क्या बनता है, हमारा ट्रेड रिजल्ट। तो इसका हम क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेटर को आगे ट्रांसफ़र कर देते, क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेटर को ट्रांसफ़र कर देते। इसके बाद देन अब इसके बाद हमारे पास आता है नया कि अब मुझसे पूछ रहा है कि बुक कीपिंग और थियोरिकली इन दोनों में क्या अंतर है। अभी तुमने बाय ग्राफ समझा था कि ये वाला पार्ट इसके अंदर आता है और ये वाला पार्ट इसके। अब डेफिनेशन की बात पे जाए तो सबसे पहले पूछता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक बार कैजुअली पढ़ लेना, लाउडली नहीं, अपने मन में। अब क्या लिखा था है, बुक कीपिंग। क्या लिखा है, सबसे पहले क्या आता है, कंसर्न। दोनों में डिफरेंस क्या है। बुक कीपिंग के अंदर क्या करते हैं, उस आइटम को रिकॉर्ड करते हैं जिसको मनी में कन्वर्ट करा जा सकता है। किसको रिकॉर्ड करते हैं, इन ट्रांजेक्शन मेजरिंग देन इन मनी, जिसको मनी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग, इनके अंदर क्या करते हैं हम, इंटरप्रेटिंग, ठीक है, देम कम्युनिकेटर द रिजल्ट। हम किसको देते हैं, कम्युनिकेटर। आप पढ़ते हो, आप पास होने वाले हो, आपसे कौन चाहता है आपका रिजल्ट, आपके पेरेंट्स चाहते हैं ना कि आप कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। तो आपके रिजल्ट ऐसे ही जो अकाउंटिंग करता है वो भी तो रिजल्ट चाहता है कि इसका मुझे क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। स्टेट क्या है इसकी, ये पहली प्राइमरी है, मतलब इसमें छोटे लोग भी काम कर सकते हैं। और सेकंड स्टेट परफॉर्मेंस, इसके अंदर जूनियर स्टाफ काम करता है, जैसे नॉर्मल पढ़े लिखे वो भी कर सकता है, और इसके अंदर सीनियर स्टाफ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आता है जॉब ऑफ नेचुरली क्लरिकल होता है, छोटे मोटे काम करने वाला होता है, जैसे रोजमर्रा के काम होते हैं वो इस वर्ड के अंदर आता है क्लरिकल।
ठीक है। उसके अंदर कौन से आते हैं, एनालिटिकल, जो डायनेमिक रिजल्ट बनाते हैं। अब जो प्रोफेशनल होगा वो तो फटाफट कर देगा, इसे ऐसे रिपोर्ट करते हैं। उसके अंदर कौन से लोग आते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं। रिलेशन क्या होता है, ये बेस ऑफ अकाउंटिंग होता है, मतलब पहले मैनुअली काम करेगा फिर वो अकाउंटिंग, मतलब कह सकते हो कि पहले क्या होती है आपकी बुक कीपिंग होती है, उसके बाद आपकी क्या स्टार्ट होती है, अकाउंटिंग। क्लियर है, आगे दीपक समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेज है। अकाउंटिंग की कुछ तो एडवांटेज होगी, तो सबसे पहले क्या एडवांस लिखा है, जबकि मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, एडवांटेज। क्या होना चाहिए था हमारा, एडवांटेज। ठीक है, सबसे पहले आता है हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ये क्या करता है, हमारे बिजनेस में हेल्प करता है। अब जैसे हमारे पास अकाउंटिंग नहीं है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, कैसे पता कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, हेल्पिंग मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, क्या, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है हमारी, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, जैसे मुझे कितना माल, अभी सपोज सीज़न आने वाला है विंटर का, मुझे क्या आइटम बनानी चाहिए, कैसे कैसे डिज़ाइन बनानी चाहिए, क्या होगी मेरी प्लानिंग हो गई। डिसीज़न मेकिंग, हमें ऐसे डिसीज़न लें जिससे हमारी कंपनी आगे जा सके, और जिससे क्या, कंट्रोलिंग, फालतू एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व ना हो, किसी के बहकावे में ना आए, ऐसे हम कंट्रोलिंग कर सकें, अपने स्टाफ को सही से ट्रीट करें। वो सारा किसके अंदर आता है, हमारा अकाउंटिंग ही आता है। ठीक है, इसका सेकंड स्टेप क्या है दीपक, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिकली रिपोर्ट। हमें क्या करें, एक सिस्टमेटिकली रिपोर्ट मिलता है। अगर हमारी अकाउंटिंग अच्छी होगी तो हम एक बार में रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमें कितना रिजल्ट मिल रहा है। वो कैसे मिलता है, हमारा अकाउंटिंग। सिस्टमेटिकली मतलब जो अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से हमें चाहिए, वो मिल जाएगा किससे, हमें अकाउंटिंग के जरिए। तीसरा आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलेगा कि कंपनी में एक्चुअली में प्रॉफिट कितना है, कंपनी में एक्चुअली में फायदा किससे पता चलेगा, ये हमारा अकाउंटिंग से पता चलेगा। ठीक है, अब आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमने जो काम करा है वो हमारे से हम कौन सी फाइनेंशियल पोजीशन पे खड़े हैं। ठीक है, हमारा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। क्या आता है हमारा, फाइनेंशियल पोजीशन। इसके बाद आता है हेल्प इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट को हमें कितना टैक्स देना है। और लास्ट हमारा आता है हेल्प इन राइजिंग लोन, कि अगर हमें गवर्नमेंट के पास लोन लेना है तो कैसे मिलेगा, क्या है, राइजिंग मतलब उत्पन्न करना, कि अगर लोन लेना है तो कैसे लेना, राइजिंग है ना। अब अगर मेरे पास सही अकाउंटिंग नहीं होगी, मैंने कहा सर गवर्नमेंट के पास गया, मैंने कहा बैंक के पास गया, मैंने कहा सर मुझे लोन दे दीजिए, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। कहेगा रिकॉर्ड है, मैंने कहा सर रिकॉर्ड तो है नहीं, तो कहेगा गेट वो रहा, आप जा सकते हैं सीधा नीचे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, ठीक है, अब रिकॉर्ड नहीं होगा तो कैसे करेंगे, हमें झोला छाप कंपनी कोई बनानी है कि आज हमने बोल दिया सर 50 रुपये का प्रॉफिट आज सुबह तक, कल तक 200 रुपये का हुआ था, ऐसे 500 रुपये का होगा, तो क्या कंपनी वाले हमें दे देंगे लोन, या बैंक वाले हमें लोन दे देंगे, वो हमें लोन नहीं दे सकते। तो हमें क्या चीज़ किससे बेनिफिट होता है दीपक, ये हमें ये सारा हमारा किससे बेनिफिट होता है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के सारे बेनिफिट हैं। ठीक है, अब आता है यूज़ ऑफ अकाउंटिंग, कौन कौन इसका किस किस को बेनिफिट होता है, कौन कौन अकाउंटिंग से बेनिफिट उठा सकता है। एक तो इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल कौन, जो बिजनेस के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर। अब जैसे आपका बड़ा भाई है, आपने अपने बड़े भाई की एक पैंट पहन ली, पहन के चले गए, खरीद के तो लाया वो और यूज़ कर ली आपने, गुस्सा तो उसे बहुत आया होगा कि अब आ जाए दीपक तो आज इसको सही से मारूंगा, हैं, क्या रहा होगा। ठीक है, एक बात बोलो, ठीक है, हो गया, एक सोचा होगा तेरे भाई ने कि हम आ जाए तो उसको पीटूंगा। बेनिफिट क्या किसको हुआ, लाया था कौन, आपके बड़े भाई, यूज़ किसने करा, आपने, तो लाया था वो अपने इंटरनल यूज़ के लिए, किसने यूज़ करा, एक्सटर्नल। ऐसे अकाउंटिंग के भी फायदे हैं कि जैसे यूज़ करने चाहिए थे उनको इंटरनल, लेकिन बाहर लोग भी यूज़ करते। जैसे इंटरनल के अंदर कौन से आते, ओनर, अकाउंटिंग का बेनिफिट कौन उठाएंगे, ओनर। ठीक है, मैनेजमेंट, अगर हमारा मैनेजमेंट, अगर हमारा बिजनेस में लॉस हुआ है तो किससे पता चलेगा, इसका मतलब हमारे मैनेजमेंट में कोई कमी थी। दीपक आज हमारा प्रॉफिट 500 रुपये में लॉस में गया, किसने, कुछ हमारे मैनेजमेंट में भी तो गलती होगी, हमारी प्लानिंग भी तो कुछ ऊपर नीचे होगी। ऐसी एम्प्लॉय ऑफ वर्कर, कि जो एम्प्लॉय में वही लोग तो काम करें जिसको लगता है कंपनी में आगे प्रॉफिट होगा। ऐसी कंपनी में कोई काम करे जिसमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। वर्कर क्या चाहता है,
वर्कर ये चाहता है कि मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो, मैं अच्छी लोकेशन पे काम करूँ, नाम से लोग कंपनी को पहचाने। कोई ऐसी कंपनी कोई काम करना पसंद करे जिसमें प्रॉफिट ही नहीं होता हो, कंपनी कोई नाम ही नहीं जानता हो। ये लोग कौन हो गए? ये कंपनी के अंदर के लोग जो अकाउंटिंग से फ़ायदा चाहते हैं। ऐसे कौन से होते हैं? एक्सटर्नल, जैसे बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट, वो आपको लोन कैसे देगा? आपकी पोजीशन देख के देगा। तो कौन से होते हैं वो? एक्सटर्नल होते हैं। इन्वेस्टर, आपके बिजनेस में पैसा कौन लगाएगा? अगर इन्वेस्टर लगाएंगे, कब लगाएंगे? जब आपकी अकाउंटिंग अच्छी होगी। क्लियर है? देन हमारे पास क्या आता है? क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमें उधार में माल देते हैं, उधार में माल देते हैं। अब आपकी पोजीशन ही गलत होगी, आपकी कंपनी की वैल्यू ही गलत होगी, तो क्या कोई आपको माल दे देगा? जैसे मैं आपसे कहता हूँ जाओ दीपक नीचे से एक आइटम खरीद के लाओ, लेकिन पैसे मत देना उसको। आप दुकानदार पे गए कि सर मुझे ये दे दे कुरकुरे का पैकेट 20 वाला, तो सर पैसे तो है नहीं। दुकानदार साहब ने कहा सर पैसा तो है नहीं, तो क्या कहेगा वो? ठीक है, जा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कोई दूसरा चला जाए जिसकी मार्केट में नाम हो, कि सर एक बिस्कुट दे दो, पैसे तो नहीं, क्या कहेगा? सर आप पैसे की बात कर रहे हैं, अरे आप पैसे की बात कर रहे हैं सर, पैसे तो आते रहेंगे, आइए तो बताइए क्या लेना है, सर पैसे बताइए तो क्या लेना है। ऐसे करेंगे ना, क्यों? क्योंकि वो आपकी रेपुटेशन, आपकी गुडविल पे किससे पता चलेगा? वो हमारी अकाउंटिंग से। ऐसी हमारी गवर्नमेंट हमसे पता करना चाहती है, ठीक है। कंज्यूमर जो हमारा माल यूज़ करेंगे, एंड देन पब्लिक, ठीक है। ये कौन लोग हो गए? ये वो लोग हो गए जो कंपनी से फ़ायदा चाहते हैं, अकाउंटिंग से जो बेनिफिट उठाते हैं। अब इसके बाद आता है, क्या आता है? एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या विशेषताएं? अकाउंटिंग की कोई तो विशेषता होगी। पहली क्या आती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड अगेंस्ट इवेंट से। क्या ये हमारे इवेंट, ये हमें क्या करता है? हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि एक फाइनेंशियल नेचर की आइटम है? दीपक, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ये एक ही फाइनेंशियल ईयर की? किससे पता चलेगा? हमारे अकाउंटिंग से पता चलेगा। अब मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपको बिल देता हूँ, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। किससे पता चलेगा दीपक? हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगेंस्ट इवेंट्स होता है, ठीक है, जिससे हमें बिल से पता चलता है। किससे पता चल सकता है? बिल से। रिसीव से पता चल सकता है, और मेमो से। रिसीव क्या होती है? जो हमें कोई रिसीव देगा तो उस पर डेट लिखी हो, डेट से हम पता कर सकते हैं कौन से फाइनेंशियल ईयर की होती है। और मेमो होता है, जैसे आप कोई कैश में बिल लाते हो, उसके ऊपर लिखा था ना कैश मेमो, क्रेडिट मेमो, क्रेडिट मेमो, ऐसे लिखे होते हैं ना। तो मेमो से पता कर सकते हैं। दे आर द मेनी सोर्सेज टू डिफाइन। क्लियर है? अब इसके बाद आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन इन द टर्म ऑफ मनी। हम किस आइटम को अकाउंटिंग के अंदर लेते हैं जिसको मनी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है दीपक। अगर आपके और सूरज के बीच में लड़ाई हो गई तो पता चलेगा कितने रुपए की लड़ाई हुई आज, कन्वर्ट कर सकते हैं उसको मनी में। अब समझो एक सेल्स मैनेजर है और एक मार्केटिंग मैनेजर है, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई, ऊपर नीचे बात हो गई। अब मार्केटिंग वाला सेल्स मैनेजर से नहीं पूछ सकता कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, और सेल्स मैनेजर मार्केट उसको नहीं बता सकता मैनेजमेंट को कि आपको एक्चुअली माल क्या बनाना है। तो मतलब डायरेक्ट किसको लॉस हो गया? डायरेक्ट कंपनी को लॉस होगा, ठीक है। बन गया? अभी इंस्टॉल नहीं हुआ, बीसी बंद करो, बीसी काटो, दोबारा चालू करो। ये वाला क्यों नहीं बन रहा है? इंटरेस्टेड रिसीव बाय बैंक हैं? इंटरेस्टेड रिसीव बाय बैंक किस में आएगा? बैंक में आएगा, इनकम में आएगा। नेट सर्वर काटो, पहले बंद तो करो, चालू करो। में आएगा। ऐसी बनाओ कंपनी। ये देखो आपको काम में काट दिया। अभी कंट्रोल डी नहीं करा भाई, वो उसको बिजी को बंद करो। कंट्रोल F4 कर देना। ये सर्वर क्या होता है? नहीं तो मेरा डाटा कहाँ से लेंगे? ये कौन सी मेरा इनकम इंटरेक्ट? सर वो तो पता है मुझे कहाँ पे एग्जाम है। डाटा कैसे
इनकम इंडायरेक्ट हाँ जी बोलिए। ये चीज़ समझाइए, समझ नहीं आई मुझे। ठीक है, किसको दीपक रिपोर्ट करते हैं, जिसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या हो गई अकाउंटिंग की विशेषताएं। अकाउंटिंग करने से हमें ये फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, देन आती है हमें क्या करनी चाहिए, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किसके अंदर करेंगे हम, जर्नल के अंदर, सब्सिडरी बुक के अंदर या जर्नल कॉपर के अंदर। अब आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में क्या करता है, प्रोसेस ऑफ, ठीक है, कलेक्टिंग सिमिलर ट्रांजेक्शन एट द वन प्लेस बाय ओपनिंग अकाउंट इन द लेजर। ये बोला है क्लासीफाइंग कि एक जैसे नेचर की आइटम को हम किसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, लेजर बुक के अंदर। अब रोहित की एंट्री किसमें ट्रांसफर होगी, सारी रोहित के अकाउंट में होगी। कमल की एंट्री कहाँ पर ट्रांसफर होगी, कमल के अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, ये मतलब अलग अलग लोकेशन की आइटमों को एक जगह रखना क्या कहलाता है, क्लासीफाई। अब आता है समराइज। समराइज किसके अंदर हम करते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट लॉस के अकाउंट के अंदर और आपके बैलेंस शीट के। इसके बाद आता है एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग। हाँ क्या हुआ, इसमें कोई लिखा नहीं आपने आगे, तो क्या हुआ है, क्या लिखा है इसके आगे, डायरी में क्या लेंगे? कैसे लिख दो, क्या है, कौन सी बुक है, कौन सी बुक में काम कर रहे हो, ये है ना, ये महावीर टेक्सटाइल वाली कौन सी बुक है, बैंक बुक है ना, तो बैंक में पैसे जाएगा। बैंक तो 2-3 बना रखे हैं। दो तीन नहीं बना ली, एक ही बैंक होगा ना, पीएन में डालो। अब आता है, ठीक है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट एंड लॉस। हमें किससे पता चलता है, एनालाइज एंड द इंटरप्रेटिंग ऑफ रिजल्ट। ठीक है, ये अकाउंटिंग की 6 विशेषता थी जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट कैपेसिटी ऑफ अकाउंटिंग। पहला क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगेंस्ट इवेंट। क्या एक जैसे एक नेचर वाली फाइनेंशियल को या एक फाइनेंशियल मतलब एक ईयर की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कैसे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हम कैसे पता करेंगे, बिल्स के जरिए पता कर सकते हैं, रिसीप्ट के जरिए और मेमो के जरिए हम लोग पता कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने क्या बताया था, मेजरिंग द आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन द टर्म ऑफ मनी। हम उसके अंदर ही रिकॉर्ड करते हैं जिसको मनी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। दीपक, जिस उन आइटम को हम रिकॉर्ड नहीं करते जिसको हम मनी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। बार बार चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, क्लियर दीपक। बाकी रिकॉर्डिंग समझा दिया था मैंने। क्लासीफाइंग की एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह रखना क्या कहलाता है, क्लासीफाइंग। समराइज कहाँ करते हैं हम, ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर। देन आगे अब आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग छोटे लोग करते हैं जो नॉर्मल पढ़े लिखे होते हैं। अकाउंटिंग क्या करते हैं, जो उससे ज़्यादा जानते हैं। और ठीक है, हाँ शायद आज नहीं आ पाऊँगा, इसलिए आया हुआ था, कल सुबह की ले। ठीक है, क्या आता है, अकाउंटिंग कौन होता है, जिसके नाम है अकाउंटिंग वो लोग करते हैं जिसको नॉलेज होती है। ठीक है, बोल सकते हो ये बच्चा है, ये उनके पिताजी और ये उनके ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर ये अकाउंटिंग हमें क्या करता है, एक सिस्टमेटिकली नॉलेज हमें अकाउंट का प्रोवाइड करता है। इससे अकाउंटेंसी से हमें पता चलता है, किससे पता चलता है, हमारी अकाउंटेंसी से सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंट्स मिलता है। इससे मिलता है हमें अकाउंटेंसी से। तो बुक कीपिंग छोटे लोग करते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, तो उनके पापा क्या करते हैं, अकाउंटिंग, और उनके ग्रैंडफादर क्या करते हैं, अकाउंटेंसी। ठीक है, देन इसके बाद आता है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग की कितनी ब्रांच है। तो एक्चुअल में अकाउंटिंग कितनी ब्रांच है, 3। फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कितनी अकाउंटिंग है आपकी, 3 अकाउंटिंग। ठीक, कौन कौन सी, फाइनेंस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी फिलहाल जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे फाइनेंस अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग किसका पार्ट है, वो कॉस्ट का पार्ट है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसका पार्ट है, जो मैनेज कर। जैसे आप बोलते हैं क्या कर रहे हो सर, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो सर, कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा हूँ। तो अब ये लोग काफ़ी पॉपुलर हो रही है मार्केट। पहले तो आपकी फाइनेंस अकाउंटिंग चलती थी, बट आज के टाइम में हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग भी चलती है, और कौन सी अकाउंटिंग चलती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आगे समझ में कोई इश्यूज़ के अंदर, ठीक है। जो इसके अंदर वो ये रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, इवेंट, क्लासीफाइंग, समराइजिंग रिजल्ट और कम्युनिकेटिंग द यूज़र। क्लियर। तो ये आपके कुछ अकाउंटिंग के पास है, क्लियर है, आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस है, क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज नॉट ए फुली एग्जैक्ट। क्या है, अकाउंटिंग एक पूरी तरह
सही नहीं है। क्यों? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे मेरे पास 10 आइटम है, अगर एक आइटम खो गई तो अकाउंटिंग सही नहीं होगी। तो ये क्या है, ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती। अकाउंटिंग क्या होती है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती। अब कुछ लिमिटेशन तो होती हैं कि हर कोई परफेक्ट होता है अपने आप में, ठीक है, कुछ तो मिस्टेक होती हैं। जैसे आप तो परफेक्ट हो दीपक, और कोई ऐसे बच्चे जो अनपरफेक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भी क्या लिखा है, रिटर्न लाया आपने, रिटर्न हाँ चेक रिटर्न आगे क्या था, पहले पेमेंट करेगी शिव शक्ति जो दी थी तो रिसीव ले लो उससे, ठीक है। आगे समझ में, तो अकाउंटिंग इज द नॉट ए फुली एग्जैक्ट, इज डिपेंड ऑफ रिकॉर्ड। ये किस पे डिपेंड होती है, रिकॉर्ड्स पे होती है। इट्स इंफॉर्मेशन इज नॉट एग्जैक्ट। क्लियर? इसके बाद क्या है, अकाउंटिंग डज नॉट इनडायरेक्टेड द रिलायबल वैल्यू। किस पे डिपेंड है, आपकी पूरी रिकॉर्ड पे ही डिपेंड है, ठीक है। इसके अंदर कहते हैं अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटी एलिमेंट। क्या करता है, अकाउंटिंग क्वालिटी को मेजर नहीं करता। अब आप और मैं हूँ तो अकाउंटिंग के लिए सेम है, आप में मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो अकाउंटिंग किसको नहीं करता, क्वालिटी को मेजर नहीं करता, ठीक है। वो खाली वस्तु को, लेन देन को ही मेंटेन करता है, ठीक है, उसको ही रिकॉर्ड करता है, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ है, एक क्वालिटी के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर क्या करता है, अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस, ठीक है। देन अकाउंटिंग क्या हुआ, क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में खाली दिखावा हो जाता है और कुछ नहीं है। अकाउंटिंग करने से क्या हो जाता है, खाली एक दिखावा हो जाता है और कुछ नहीं। जैसे आप अच्छे कपड़े पहन लो तो सुंदर दिखने लगते हो ना, तो अकाउंटिंग के अंदर भी ऐसा है, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशन थी, इसके बेनिफिट भी हैं तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी तो होंगे अकाउंटिंग के, क्या है ना। उसके क्या कहता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सेम वही चीज़ें जो मैंने अभी ऊपर बताया, पढ़ लीजिए एक बार आप कैजुअली, ठीक है। हमें प्रॉफिट के बारे में पता कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कर सकते हैं, और अपने मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेटर को दे सकते हैं कि हमारा एक्चुअल में रिजल्ट्स ये आ रहा है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर अकाउंटिंग का ख़त्म हो गया, ठीक है। ये अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन वो अकाउंटिंग थे, ठीक है दीपक। आगे समझ में, सबसे पहले अकाउंटिंग में आपने क्या सीखा, अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं और समराइज करते हैं इन द सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या होता है, सही ढंग से, और क्या बोला, एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इज द इन द पार्ट एट दिस इन द फाइनेंशियल ईयर, कैरेक्टर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ दिस, रिजल्ट के लिए, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, आपकी अकाउंटिंग के पार्ट थे। उसके बाद हमने क्या सीखा, जैसे हमने बताया कि रामलाल के बारे में एग्जांपल लेके समझाया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे अकाउंटिंग के क्या होते हैं, एक प्रोसेस होते हैं। क्या होते हैं, हमारे प्रोसेस होता है। पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, कहाँ पर करते हैं दीपक रिकॉर्डिंग, जर्नल के अंदर, सब्सिडरी बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर, बैंक बुक के अंदर, परचेज बुक के अंदर, सेल बुक के अंदर, ठीक है। और फिर ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कहाँ करते हैं हम, जनरल ओपनिंग के अंदर या प्रॉपर, और फिर उस आइटम को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, लेजर में क्लासीफाइंग करने के लिए। और फिर हम लोग क्या बनाते हैं कि अपना ट्रायल अकाउंट, और फिर समराइज करते हैं किसके अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बैलेंस शीट के। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अपने कम्युनिकेटर यूजर को उस वैल्यू को आगे ट्रांसफर कर देते हैं। फिर मैंने क्या बताया था आपको, फिर मैंने ये बताया था कि इन दोनों के बीच में बुक कीपिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, उसके बाद इनके रियल थ्योरी बेसिस पे बताया था कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, पहला कंसर्न के ऊपर था, दूसरा आपका स्टेज के ऊपर था, तीसरा परफॉर्मेंस के ऊपर था, फिर जॉब ऑफ नेचर के ऊपर था, और फिर रिलेशन के ऊपर था। ये मैंने अभी आपको एक बार रिवीजन कराया। फिर मैंने क्या बताए थे, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग बताई थी कि एक्चुअल में अकाउंटिंग की क्या एडवांटेज है। पहला क्या है, हेल्प इन मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस है, ठीक है। जैसे प्लानिंग करना, डिसीजन लेना, कंट्रोलिंग करना, किसके जरिए करते हैं हम, अकाउंटिंग के जरिए। फिर प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिकली रिपोर्ट, हमें कैसे मिलते हैं,
अकाउंटिंग से मिलते हैं। देन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें किससे पता चलता है? ये सारे काम हमारे अकाउंटिंग से पता चलते हैं। फिर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर मैंने बताया था यूज़ ऑफ अकाउंटिंग, कि एक्चुअल में यूज़ कौन करते हैं अकाउंटिंग। एक इंटरनल करते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं, और एक दूसरा एक्सटर्नल जो बिजनेस के बाहर होते हैं। इंटरनल में कौन आते हैं? ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। और बाहर में कौन से आते हैं? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, कंज्यूमर और पब्लिक, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन से आते थे? फिर क्या बताया दीपक मैंने इसके बाद? एट्रोबिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, की एक्चुअल में अकाउंटिंग की विशेषता क्या है, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने? आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगेंस्ट 1 ईयर या एटलीस्ट लेटेस्ट ईयर। जैसे किससे पता कर सकते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर, हम बिल देख के पता लगे कि डेट इस पे लिखी है तो मतलब ये इस ईयर की। किसके जरिए देख सकते हैं? रिसीट के जरिए। और किसके जरिए देख सकते हैं? अपने मेमो के जरिए देख सकते हैं। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन द टर्म ऑफ मनी, किसको कर सकते हैं? जिनको हम मनी के अंदर ही कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ही किसके अंदर किया जाता है? अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। फिर हम रिकॉर्डिंग करते हैं कहाँ पर? जर्नल के अंदर, सब्सिडी बुक के अंदर और जर्नल प्रॉपर के अंदर। फिर क्या करते हैं हम? क्लासीफाइंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग वन नेचर, मतलब एक जैसी नेचर के आइटम को किसके अंदर ट्रांसफर करते हैं हम लोग? लेजर के अंदर करते हैं। उसे क्या कहलाते हैं हम लोग? क्लासीफाइंग। अब मैंने कैश बुक बनाई है, उसमें रोहित का नाम 500 बार है, तो रोहित के अकाउंट जब वो हमारा अकाउंटेंट आएगा तो एक जैसी आइटम को हम क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। कहाँ पर कर देंगे? उसके लेजर में क्लासीफाइंग कर देंगे। और फिर हमने क्या बताया? समराइज, फिर एनालाइज। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? उसके बाद मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में पीछे डिस्कस करके आए थे। फिर हमारे पास क्या आ गया था? अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में क्या है? ये हमें क्या देता है? एक सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। जैसे एक बच्चा है, ये उसके पापा हैं और उसके दादाजी, मतलब बच्चा थोड़ा जानता था, पापा उससे ज़्यादा जानते थे और उसके अकाउंट ग्रैंडफादर से ज़्यादा जानते थे, ठीक है। ये समझ लो एक बॉक्स की तरह है, एक बॉक्स में उसमें छोटा बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है और सबसे बड़ा बॉक्स है। तो दीपक क्या था हमारे पास? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग की कितनी ब्रांच है? अब 3 ब्रांच है। पहला क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम की कौन सी अकाउंटिंग सीखेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आते हैं? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन में हमने क्या सीखा था? अकाउंट इज नॉट ए एग्जैक्टली फुली एग्जैक्ट। ये अकाउंट किस पर डिपेंड है? नॉलेज के ऊपर डिपेंड। अगर नॉलेज सही है तभी अकाउंटिंग हमारी सही होगी, अगर नॉलेज सही नहीं है तो हमारी अकाउंटिंग सही नहीं होगी। इसका क्या आता है? अकाउंटिंग डज नॉट आइडेंटिफाई, ठीक है, द रिलायबल वैल्यू, ठीक है। एक बार दोबारा आप लोग पढ़ लीजिए और मैं इस वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि और भी बच्चे बैठे हैं उनको भी कराना। तो आज आपने सीखा कि हमने आज अकाउंटिंग के अंदर अपना पहला चैप्टर कंप्लीट किया जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब कल नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम नया चैप्टर देखेंगे क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको पूरी अकाउंटिंग की एक एक चीज़ें के बारे में और आपकी जितने भी अकाउंट्स के अंदर हो सकता है एज पर एज पॉसिबल मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा।